नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। आज 1 मई को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले श्रमिकों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में पसीना बहाने वाले मजदूरों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर अटल आवासीय विद्यालयों के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया, जहां पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क विश्वस्तरीय शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कन्या जन्मोत्सव सहायता योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करीब 5 करोड़ श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी श्रमिक का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यूनतम मजदूरी नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी। अगली खबर है कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आज से एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। मंदिर न्यास ने अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन डिजिटल पास प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपना समय टाइम स्लॉट आरक्षित करना होगा। इस व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ उन बुजुर्गों और दिव्यांगों को होगा जिन्हें घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता था। मंदिर प्रशासन ने परिसर के भीतर 50 नए डिजिटल कियोस्क भी स्थापित किए हैं, जहां तत्काल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि मंगला आरती और विशेष पूजा के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रणाली से न केवल सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी, बल्कि श्रद्धालुओं के डेटा प्रबंधन में भी आसानी होगी। आज पहले ही दिन करीब 40,000 भक्तों ने इस ऐप का उपयोग कर बिना किसी असुविधा के दर्शन किए। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मौसम में आए अचानक बदलाव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य यूपी में बिजली गिरने और आंधी तूफान की वजह से 24 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला प्रयागराज रहा, जहां बिजली की चपेट में आने से कई पशुओं की भी जान गई। मौसम विभाग आईएमडी ने इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बताया है और अगले 3 दिनों तक इसी तरह के मौसम की चेतावनी जारी की है। कृषि विभाग के शुरुआती अनुमानों के अनुसार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और आम की फसलों को 30% तक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग की टीमों को गांवों में भेजकर फसल के नुकसान का सर्वे करने को कहा गया है, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से सफर करना बाइक और स्कूटर सवारों के लिए महंगा हो गया है। सरकार ने राजस्व वृद्धि और एक्सप्रेसवे के उच्च स्तरीय रखरखाव के लिए दोपहिया वाहनों पर भी टोल वसूलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। यूपीईआईडीए के अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। अब बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग करने वाले दोपहिया वाहनों की पहचान सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी और सीधे उनके घर ई-चालान भेजा जाएगा। टोल प्लाजा पर बाइक सवारों के लिए अलग लेन बनाई गई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, जहां कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे आर्थिक बोझ मान रहे हैं। अगली खबर है कि आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरियों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज के संगम तट पर तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग घाटों पर पहुंचे। भगवान बुद्ध की जयंती होने के कारण कुशीनगर और सारनाथ में भी विशेष उत्सव का माहौल है। सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। वाराणसी के 80 और दशाश्वमेध घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशेष रूप से सजाया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों और जल पुलिस की तैनाती की है। मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान और गंगा स्नान जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। अगली खबर है कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के विस्तृत विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों ने इस बार निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दी है। इंटरमीडिएट की टॉपर शिखा वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय स्मार्ट क्लास और अभ्युदय जैसी सरकारी कोचिंग योजनाओं को दिया है। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों की तुलना में 7% अधिक रहा है।
शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप और नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनके गांवों की सड़कों का नामकरण इन मेधावी छात्रों के नाम पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता के लिए डिजिटल लॉकर का उपयोग किया, जिससे परिणामों में त्रुटियों की संभावना लगभग शून्य रही। यह परिणाम उत्तर प्रदेश की बदलती शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होती कानून व्यवस्था का प्रतिबिंब माना जा रहा है। अगली खबर है कि हाथरस के जिला अस्पताल में एक मासूम बच्चे के गलत हाथ पर प्लास्टर चढ़ाने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अस्पताल के सीएमओ से रिपोर्ट तलब की है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने बिना एक्सरे रिपोर्ट को ध्यान से देखे जल्दबाजी में ये कदम उठाया। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑर्थोपेडिक सर्जन को निलंबित कर दिया गया है और संविदा पर तैनात 2 नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि सर्जरी या प्लास्टर जैसे कार्यों से पहले चेकलिस्ट का अनिवार्य पालन किया जाए। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर्मचारियों की संवेदनशीलता और प्रशिक्षण पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर है कि फतेहपुर जिले में अपनी मंगेतर के साथ जा रही युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए ताकि 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिल सके। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका एनएसए के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। पुलिस महानिदेशक ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को गश्त में लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है और हाईवे पर पीआरवी की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जालौन और गाजीपुर में 2 अलग अलग छापों में एक ग्राम विकास अधिकारी और एक कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ये अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने और जमीन की पैमाइश के बदले गरीब ग्रामीणों से धन की उगाही कर रहे थे। पिछले 1 महीने में राज्य में भ्रष्टाचार के आरोप में 15 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जेल भेजा जा चुका है। सतर्कता विभाग ने आम जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फाइलें रोकने वाले या अवैध वसूली करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की जाए। इस सख्त रुख से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और आम जनता को सरकारी दफ्तरों में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अगली खबर है कि मई की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है। झांसी और बांदा जैसे जिलों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय लिया गया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच मनरेगा श्रमिकों और निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी ताकि उन्हें लू से बचाया जा सके। शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि हर मुख्य चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए और पार्कों में पक्षियों व जानवरों के लिए पानी के पात्र रखे जाएं। बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है कि रोस्टर के अनुसार बिना किसी कटौती के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि पेयजल पंप और कूलर पंखे चलते रहें। इसके अलावा अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड को विशेष दवाओं और ओआरएस के साथ तैयार रखा गया है।